मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने आ गया हूँ। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मेहनत तो कर ही रहे होंगे। आज आपका मैं लेसन नंबर 10वां पाठ आपको समझाने जा रहा हूँ। जो भी पाठ छोड़ रहा हूँ मेरे बच्चों, वे इस वर्ष परीक्षा में नहीं आएंगे। वे आपके पाठ्यक्रम से कम कर दिए गए हैं। इसलिए जितना मैं आपको भेज रहा हूँ पाठ्यक्रम, उसी को तैयार करते रहिए, आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। शेष आपका पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद मैं जो पाठ बच रहे हैं उनको भी आपके पास भेज दूंगा। चलो शुरू करते हैं। द बाइसिकल इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। द बाइसिकल इज, साइकिल होती है या साइकिल है, मैंने बताया था आपको। इजमार के बिना, इजमार के बिना, इजमार के बिना, प्रेजेंट टेंस नहीं होता इजमार के बिना। हैं हूँ के बिना, हैं हूँ के बिना, प्रेजेंट टेंस नहीं होता हैं हूँ के बिना। ये प्रेजेंट टेंस है, इसलिए है हूँ या है लगाना पड़ता है। द बाइसिकल इज, बाइसिकल है, वेरी पॉपुलर, बहुत लोकप्रिय, इन इंडिया, भारत में। भारत में साइकिल बहुत ही लोकप्रिय है। ओल्ड एंड यंग, ओल्ड बूढ़े, एंड यंग और जवान। द मिल्कमैन, दूधिया। द न्यूज़पेपर बॉय, अखबार बेचने वाले लोग। द पोस्टमैन, डाकिया। एंड द हॉकर, और फेरी वाला, यूज, प्रयोग करता है, इट, इसका। फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस, फॉर गोइंग जाने के लिए, फ्रॉम वन प्लेस एक स्थान से, टू अनदर दूसरे स्थान तक। पूरे वाक्य का अर्थ हो गया, बूढ़े और जवान, दूध बेचने वाले, अखबार बेचने वाले, डाकिया, फेरी वाले, इसका प्रयोग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए। ए लॉट ऑफ एजुकेटेड यंग मैन, ए लॉट ऑफ, बहुत सारे, एजुकेटेड यंग मैन, पढ़े लिखे, यंग मैन, नवयुवक, नवयुवक, यूज, प्रयोग करते हैं, बाइसिकल, साइकिल का, फॉर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, पर्यावरण की चिंता करने के लिए। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे यंग लोग, नवयुवक लोग साइकिल का प्रयोग करते हैं। द फर्स्ट बाइसिकल वाज बिल्ट, फर्स्ट, पहली, बाइसिकल, साइकिल, वाज, थी, बिल्ट, बनाई गई, इन 1817, 1817 में, बाय ए जर्मन, एक जर्मन व्यक्ति के द्वारा। पहली साइकिल 1817 में एक जर्मन के द्वारा बनाई गई। इट वॉज मेड ऑफ वुड, यह, इट वॉज, यह थी, मेड ऑफ, बनी हुई, वुड, लकड़ी से, ये लकड़ी से बनी हुई थी। द राइडर सैट, राइडर, सवारी करने वाला, सवार,
सैट ऑन द सैडल, सैट बैठता था, ऑन द सैडल काठी पर, घोड़े की अगर हो तो काठी, साइकिल की है तो सीट। द राइडर सैट, सवार बैठता था, ऑन द सैडल सीट पर, एंड रोड इट, और इसे चलाता था, बाई पुशिंग, धक्का देकर, हिज फीट, अपने पैरों से, अगेंस्ट द ग्राउंड, जमीन के विपरीत धक्का देकर अपने पैरों से इसे चलाता था। इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, द मशीन वाज कॉल्ड, मशीन वाज कॉल्ड, मशीन कही जाती थी, द हॉबी हॉर्स, इंग्लैंड में मशीन हॉबी हॉर्स कही जाती थी। ए स्कॉट्समैन नेम्ड मैकमिलन, स्कॉटमैन, स्कॉटलैंड का रहने वाला व्यक्ति, उसे स्कॉट्समैन कहते हैं। नेम्ड मैकमिलन, मैकमिलन नाम के एक स्कॉट व्यक्ति, स्कॉटलैंड के व्यक्ति ने इम्प्रूव्ड द हॉबी हॉर्स, ने इम्प्रूव्ड, सुधार किया, द हॉबी हॉर्स, हॉबी हॉर्स में सुधार किया था। ही प्रोवाइडेड पेडल्स, उसने पेडल्स उपलब्ध कराए, पैडल उपलब्ध कराए, विच वर कनेक्टेड, जो कि जुड़े हुए थे, टू द रियर व्हील, रियर पिछले, व्हील पहिए से, बाई लॉन्ग रॉड्स, बड़े बड़े लंबे छड़ों से, रॉड से। इन 1861, 1861 में, ए फ्रेंचमैन बिल्ट ए बेटर मशीन, ए फ्रेंचमैन, एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने, बिल्ट बनाई, ए बेटर मशीन, एक अच्छी मशीन बना दी, और अच्छी मशीन कर दी। इट वॉज कॉल्ड द बोन सेकर, इट वॉज कॉल्ड, यह पुकारी जाती थी, द बोन सेकर, या बोन सेकर के नाम से पुकारी जाती थी। बोन सेकर, बोन मीन्स हड्डी, सेकर माने हिलाने वाला, हड्डियों को हिला देने वाला, बोन सेकर इसे कहते थे। बिकॉज, क्योंकि, इट्स वुडन व्हील्स, इट्स, इसके, वुडन लकड़ी के, व्हील्स पहिए, गेव ए रफ राइड, गेव ए रफ राइड, बहुत बुरी सवारी देते थे। सून, जल्दी ही, रबर व्हील्स, रबर के पहिए, वर फिटेड, फिट कर दिए गए थे, एंड द मशीन वाज देन कॉल्ड द बाइसिकल, और तब, देन तब, मशीन वाज कॉल्ड, पुकारी जाती थी, द बाइसिकल, तब मशीन को बाइसिकल के रूप में पुकारा गया, या बाइसिकल के रूप में पुकारी जाती थी, साइकिल के रूप में पुकारी जाती थी। द मॉडर्न बाइसिकल, आधुनिक साइकिल, वाज बिल्ट, बनी थी, इन 1879, 1879 में, बाई हैरी लॉसन, एन अमेरिकन, एक अमेरिका के रहने वाले हैरी लॉसन के द्वारा आधुनिक साइकिल 1879 में बनाई गई थी। इट वॉज ड्राइवन बाई ए चेन, इट वॉज ड्राइवन, यह चलाई जाती थी, बाई ए चेन, एक चेन के द्वारा, एक जंजीर के द्वारा, कनेक्टेड टू द रियर व्हील, जो रियर व्हील, पिछले पहियों से जुड़ी हुई होती थी, आज भी जुड़ी हुई है। द बाइसिकल हैज़ बीन अ कंपेनियन ऑफ द कॉमन मैन सिंस एज, द बाइसिकल हैज़ बीन, बाइसिकल रही है, साइकिल हैज़ बीन,
रही है। ए कंपेनियन एक साथी, ऑफ द कॉमन मैन एक सामान्य व्यक्ति की, कॉमन मैन सामान्य व्यक्ति की, सिंस एज युगों से, साइकिल युगों से एक सामान्य व्यक्ति की साथी रही है। इट डज नॉट रिक्वायर फ्यूल, इट डज नॉट रिक्वायर इसको आवश्यकता नहीं होती है फ्यूल ईंधन की, डीजल पेट्रोल की कोई इसको आवश्यकता नहीं होती। इट इज इजी टू पार्क इसे खड़ी करना, पार्क करना भी सरल है। इट कीप्स द बॉडी ऑफ ए राइडर फिट, इट कीप्स ये रखती है, द बॉडी ऑफ ए राइडर एक सवार के शरीर को फिट, यह एक सवार के शरीर को स्वस्थ रखती है, फिट रखती है। द यूज ऑफ बाइसिकल इज आल्सो इको फ्रेंडली, द यूज ऑफ बाइसिकल साइकिल का प्रयोग इज होता है, आल्सो भी इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली पर्यावरण को जो शुद्ध रखे, जो पर्यावरण के अनुकूल हो उसे इको फ्रेंडली कहते हैं। द यूज ऑफ बाइसिकल इज आल्सो इको फ्रेंडली, साइकिल का प्रयोग पर्यावरण के अनुकूल भी है। एज इट कीप्स क्योंकि यह रखती है, द इन्वायरमेंट पर्यावरण को, नॉइज फ्री ये पर्यावरण को शोरगुल से फ्री रखती है, मुक्त रखती है, एंड पॉल्यूशन फ्री और प्रदूषण से भी मुक्त रखती है। मेरे बच्चों, इस प्रकार से आपका पाठ समाप्त हो गया। आगे जो है इसके वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, ये आप नोट कर लो, और जो एक्स्ट्रा आपको वर्ड मीनिंग न समझ में आए वे भी आप नोट कर लो, हमसे पूछ लो या अपने मम्मी पापा से पूछकर उन्हें लिख लो। आगे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे के प्रश्नों के उत्तर दो। व्हेन वाज द फर्स्ट बाइसिकल बिल्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट बाइसिकल बिल्ट, पहली साइकिल व्हेन कब बनी थी? तो बेटा आपने पाठ अभी पढ़ा है कि सबसे पहले साइकिल बनी है 1817 में, तो आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर मिल जाता है। वाज जहाँ लगा हुआ है वहीं पर बेटा शुरुआत करो, हेल्पिंग वर्ब के पास से शुरुआत होती है, अभी से आदत डाल लो तो आंसर लिखना भी आता रहेगा। द फर्स्ट बाइसिकल वाज बिल्ट, ये तो आपके प्रश्न से ही मिला। अब लगा दो केवल इन 1817, और जोड़ना चाहो बाई ए जर्मन जोड़ सकते हो, न जोड़ना चाहो तो इन 1817 लगा करके ही इसका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बी वाला, हु इम्प्रूव्ड द हॉबी हॉर्स, हॉबी हॉर्स को किसने सुधारा? तो जो अ स्कॉट्समैन नेम्ड मैकमिलन, तो केवल आप स्कॉट्समैन नेम्ड मैकमिलन लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल आप हु की जगह पर लगा दो मैकमिलन इम्प्रूव्ड द हॉबी हॉर्स, आंसर हो गया। हु की जगह केवल लगाना पड़ेगा मैकमिलन। सी वाला देखते हैं, वाई वाज द बाइसिकल कॉल्ड द बोन शेकर, बाइसिकल बोन शेकर क्यों कहलाती थी? अब इससे भी आंसर बनाओ, वाज के पास से आंसर की शुरुआत करो। द बाइसिकल वाज कॉल्ड द बोन शेकर बिकॉज इट्स वुडन व्हील्स गेव ए रफ राइड, क्योंकि इसके लकड़ी के पहिए एक बहुत बुरी सवारी देते थे।
ये भी आंसर बन गया। अगला है डी वाला, व्हेन वाज द मॉडर्न बाइसिकल बिल्ट? आधुनिक साइकिल कब बनी एंड बाय होम, और किसके द्वारा बनाई गई? तो आधुनिक साइकिल 1879 में हैरी लॉसन, एक अमेरिका के रहने वाले थे, उनके द्वारा बनाई गई। अब आंसर लिखेंगे कैसे? वाज के पास से आंसर की शुरुआत करो। क्या करेंगे? द मॉडर्न बाइसिकल वाज बिल्ट, ये लिख दिया, आगे केवल लगा दो इन 1879 और बाई हैरी लॉसन एंड अमेरिकन। बस हो गया इसका भी आंसर, याद करना भी सरल होगा। अब अंत वाला एक बचा जो है ई, हाउ कैन यू से दैट बाइसिकल इज इको फ्रेंडली? आप कैसे कह सकते हैं कि साइकिल इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के अनुकूल है? आप कैसे कह सकते हैं? तो यहाँ पर यू की जगह लगा दो वी, फिर लगा दो कैन। वी कैन से दैट बाइसिकल इज इको फ्रेंडली एज इट कीप्स द इन्वायरमेंट नॉइज फ्री एंड पॉल्यूशन फ्री। यह वातावरण को शोरगुल से मुक्त और प्रदूषण से मुक्त रखती है। बस इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। अब इसकी वर्ड पावर की एक्सरसाइज देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए हुए शब्दों से नीचे के जो गैप्स हैं वो भर दो। ट्रीज हेल्प इन कीपिंग अवर क्लीन, तो भरा जाएगा पेड़ जो हैं स्वच्छ रखने में सहायता करते हैं। तो किसको सब स्वच्छ रखने में? तो भरा जाएगा इन्वायरमेंट, वातावरण को शुद्ध करने में, पर्यावरण को शुद्ध करने में। बी वाला देखें, बुक्स आर आवर गुड कंपेनियन, किताबें हमारी सबसे अच्छी साथी होती हैं। सी वाला देखते हैं, पीपल कैन ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी। कौन से लोग कैन ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी, समाज में परिवर्तन ला सकते हैं? तो पढ़े लिखे लोग। तो भरा जाएगा एजुकेटेड पीपल। डी, राइडिंग बाइसिकल इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज। ई वाला देखें, सचिन तेंदुलकर इज ए वेरी पॉपुलर, लोकप्रिय क्रिकेटर हैं। सचिन तेंदुलकर एक लोकप्रिय क्रिकेटर हैं। और एफ वाला देखें, यूज ऑफ क्लॉथ बैग इज इको फ्रेंडली, यह पर्यावरण के अनुकूल होता है। यूज ऑफ क्लॉथ बैग्स, कपड़े के थैलों का प्रयोग पर्यावरण के अनुकूल होता है। लैंग्वेज प्रैक्टिस में आप स्वयं इन्हें बनाएं और आगे जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी आप स्वतः उसे करने की कोशिश करें। देखें, एक उदाहरण के लिए आपको बता देता हूं। हर कॉलम से एक शब्द लेना है, याद रखना। बहुवचन होगा तो आर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, मेन वर्ब आ जाती है, या सिंगुलर होता तो इज आता है। अब हुज बुक इज दिस, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, एक सेंटेंस बन गया। हुज शर्ट इज दैट, चाहे दिस लगाओ चाहे दैट लगाओ। ऐसे नीचे वाले, हुज बुक्स आर दीज, चाहे दीज लगा दो या दोज लगा दो, बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दो। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेंटेंस कम से कम बनाए जा सकते हैं। आप लोग इन्हें बना लीजिए,
इसी प्रकार से तो आपका ये पाठ इस प्रकार से पूरा हो जाएगा और हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।